तो चला जाए, आज हम लोग केमिस्ट्री का तीन भाग जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक कंपाउंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसी का नेम कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये नेम है। इसमें मार्क्स में पूछे जाए तो सबसे ज़्यादा मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स का ये पूछता है, चाहे एनी एग्जाम, पॉलिटेक्निक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, टेंथ एग्जाम हो या अदर एग्जाम, सारा एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आत्म से जुड़ा होता है, यानी कि एक आदमी के ज़रूरतों से जुड़ा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइफ के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है और सब्जेक्ट से भी पढ़ना ज़रूरी है, एग्ज़ाम व्यू से भी पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो देखिए इसमें कार्बन यानी कि कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन के बारे में हम लोग जानते हैं और उससे बना कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, यही ना पढ़ेंगे। तो कार्बन का संकेत होता है, संकेत सी होता है। ठीक है, परमाणु संख्या पूछे तो इसका 6 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 4। अगर इस पे पूछता है कि कैसा चार्ज है, साइन कैसा है, चार्ज कैसा है, अगर पूछता है तो इस पे निगेटिव चार्ज भी रहता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, दोनों चार्ज इस पे रह सकता है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। अब देखिए, ये कार्बन का रूप के बारे में जानते हैं तो इसका बहुत सारा रूप होता है, लेकिन अगर कार्बन का अपर रूप के बारे में जानते हैं तो कार्बन का मेनली 2, ऐसे 3 भी बोल सकते हैं, लेकिन 2 अपरूप के बारे में बहुत पूछता है। एक हो गया हीरा, एक हो गया ग्रेफाइट, और तीसरा, एक हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एक थर्ड हो गया फ्लूरेंस, फुलेरिन जिसको कहते हैं, फ्लूरेंस या फुलेरिन हो गया। देखिए अब हीरा के बारे में, देखिए कार्बन का ही ये रूप है, हीरा ग्रेफाइट, देखिए कितना आसमान जमीन का फर्क है। हीरा है कितना महंगा है, ठीक है, ग्रेफाइट कितना सस्ता है। फ्लोरीन के बारे में छोड़, अगर इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का हम लोग बात करें, साइज का बात करें, स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है हीरा का त्रिआयामी, ठीक है। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेफाइट का षटकोणीय होता है, षटकोण जैसा रहेगा, और फ्लोरीन का एकदम गोल रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे 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 रहेगा, गोल रहेगा लेकिन पूरी तरीका से गोल नहीं रहेगा। ठीक, अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है, तो हीरा का यूज होता है आभूषण बनाने में, और कहाँ होता है, तो हीरा बोरिंग का नाम सुने होंगे, यानी कि पत्थर को ड्रिल यानी कि छेद करने में, ठीक है। और क्या यूज होता है, तो इसका और यूज के बारे में जानेंगे। हीरा, शीशा को काटने में भी इसका यूज होता है, शीशा को तोड़ने या काटने,
ये सबसे कठोर होता है। हीरा जो है ना, ये सबसे कठोर, सबसे कठोर, और ये कार्बन अधातु है। तो जब कार्बन अधातु है, ये कार्बन अधातु है, तो हम लोग बोल सकते हैं जब कार्बन अधातु है, देखिए हम लोग बोल सकते हैं जब ये कार्बन अधातु है, तो ये भी तो बोल सकते हैं कि उसका जो अपरूप हुआ, जो हीरा, हीरा उसी का अपरूप हुआ हीरा, तो हीरा भी सबसे कठोर होगा, तो सबसे कठोर अधातु है। ठीक है। और ये जब ग्रेफाइट में आते हैं तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो यूज के बारे में देखिए, इसका यूज पेंसिल में होता है। पेंसिल, पेंसिल में होता है। अब फ्लोरीन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं जानना है, बस उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए आगे। अब कार्बन, देखिए कार्बन और कार्बन से बना अपरूप पे चलते हैं। तो कार्बन से बना अपरूप कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो बनता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों को मिलाते हैं तो बनता है हाइड्रोकार्बन। अगर डिफिनेशन आपसे पूछे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के मेल से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। इसमें और क्या क्या पढ़ना है, इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। एक हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का HC लिख दे रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त मतलब सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, और ये हो गया अनसेचुरेटेड। देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो देखिए जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि यहाँ रहेगा सिंगल बॉन्ड, एकल बंध जिसको कहते हैं, एकल बंध। और इसमें अनसेचुरेटेड में अगर बात आ जाए तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों जहाँ पे रहता है उसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डबल को द्विबंधन बोलते हैं, द्विबंधन, ये डबल बॉन्ड हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ रहेगा उसको त्रिबंधन बोलते हैं, त्रिबंधन। ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। हाइड्रोकार्बन को जानने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के मेल से कितना एलिमेंट हम लोग बना सकते हैं, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग तीन बात देखेंगे। सबसे पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीन ध्यान देंगे। अब देखिए एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है, और इससे हम बहुत सारा फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसका समान सूत्र हमें पता नहीं हो तब तक नहीं कुछ कर सकते हैं। तो देखिए इसका समान सूत्र अगर निकालना हो तो आराम से CnH2n तीनों जगह लिख दीजिए, CnH2n, CnH2n। और करना क्या है, लास्ट में 2 घटा दीजिए, यहाँ 2 जोड़ दीजिए। ठीक, ये हो गया एल्कीन, एल्कीन एल्काइन का समान सूत्र हो गया। अब तीनों का समान सूत्र हो गया तो देखिए इसमें n बराबर 1 रख करके देखते हैं। यहाँ n बराबर 1 नहीं रख करके देखना है, यहाँ n बराबर 1 नहीं, यहाँ n बराबर 2 से शुरू होता है, यहाँ n बराबर 2 से। अब देखिए कैसे रखते हैं, तो देखिए अगर CnH2n में 1 रखते हैं तो देखिए Cn की जगह 1, H2 × 1 + 2, तो देखिए कितना हो जाएगा, C1
2 और 2 4 यानी कि H4 हो गया। यहाँ अगर 2 रख करके देखते हैं तो C2H2 इंटू 2 यानी कि C2H4 हो जाता। यहाँ भी n का वैल्यू अगर 2 यहाँ रखते हैं तो क्या होता, C2 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि C2H 2 या 4 में से 2 गया तो C2H2 हो गया। देखिए यानी सिंपल ये हम लोग जाने कि एल्केन में अगर n बराबर 1 रखते हैं तो फॉर्मूला आएगा CH4। अगर n बराबर 2 रखते हैं तो फॉर्मूला आएगा C2H6। n बराबर 3 रखते हैं तो C3H8। अगर n बराबर 4 रखते हैं C4। देखिए कुछ कर रहे हैं सो आप लोग को दिख रहा होगा, डबल से एक ज़्यादा कर रहे हैं, हमेशा डबल से क्या कर रहे हैं, एक ज़्यादा। देखिए 3 था तो 8 हो गया, 4 था तो 4 2 जा 8 और 2 10 होना चाहिए। इसी तरह अगर हम एल्काइन श्रेणी में आते हैं, नहीं एल्कीन में पहले चलते हैं, एल्कीन, ठीक है। तो जैसे ही n बराबर अगर 1 रखते हैं एल्कीन में तो वो नहीं कुछ होता है, ठीक। इसको भी साथी में चलते हैं एल्काइन का। देखिए इसमें भी कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही n बराबर अगर 2 रखते हैं, n बराबर 2, तो यहाँ फॉर्मूला आता है C2H4। 3 रखते हैं तो आता है C3H6, डबल आएगा हमेशा C4H8, C5H10, ठीक। n बराबर 3 रखने पे, n बराबर 4, n बराबर 5 रखने पे ऐसा आएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा आते हैं। तो इसमें जब भी आएंगे तो देखिए अगर n बराबर 2 रखेंगे तब क्या होगा, 3 रखेंगे तो क्या होगा 4, n बराबर 5। तो ऊपर जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था CnH2n-2। अगर इसमें n का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो दुगना से 2 कम करना है, ठीक है। तो दुगना यानी कि C2H4 से 2 कम यानी कि 2, C3 2 जा 6 से 2 कम 4, C4 8 से 2 कम 6, C5H10 से 2 कम 8, ये हो गया। अब देखिए इसका नाम अगर लिखना हो तो C बराबर, देखिए फर्स्ट में यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट है, अगर n बराबर 1 रखते, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, इसी से सबको बता देते हैं। देखिए तो फर्स्ट में ऊपर रखे होंगे तो यहाँ फॉर्मूला होगा CH4, तो इसका नाम हो गया मीथेन, ठीक। इसमें कुछ नहीं फर्स्ट वाला में। सेकेंड में देखिए n बराबर 2 रखते तो नाम होता इथेन, नीचे प्रोपेन, 4 में ब्यूटेन, 5 में पेंटेन। सारा का फॉर्मूला, वो 5 का नहीं दिए हैं, देखिए 5 का भी कर दे रहे हैं, C5 2 जा 10 और 2 12, n बराबर 5 का इसमें है 5 तक, इसमें भी 5 तक कर दिए। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो देखिए 2 कार्बन यानी कि ईथ और इन लगाना है तो इसमें आ जाएगा इथीन। 3 कार्बन तो प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसा आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है, इसी का नाम है इथाइन।
तीन है तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इसके बाद है पेंटाइन। ठीक है। अब देखिए एक चीज आप देख रहे होंगे, इतना हुआ तो एक चीज देख रहे होंगे, इसमें क्या नाम आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है। तो इसमें इंग्लिश में अगर लेंगे तो ए एन ई करके आ रहा है, और इसमें ई एन ई करके आ रहा है, इसमें वाई एन ई करके आ रहा है। अगर हिंदी में लेंगे तो मीथेन एन करके आ रहा है, इसमें इन करके आ रहा है, मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और इसमें मिथाइन आइन करके आ रहा है। यही नाम का लास्ट में होगा। ठीक है।